Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑलराइट, स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं अहमद हम्माद और आज हमारे साथ बड़े डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं हमारे साथ और ताल्लुक उनका भी रावलपिंडी से है, लेकिन इस वक्त वो इंग्लैंड में है। और यासिर अरफात हमारे साथ हैं। यासिर, आपको स्पोर्ट्स 360 में वेलकम। थैंक यू वेरी मच हमाद भाई, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की बात ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच सीरीज और एक जीता हुआ मैच। मैच शुरू होने से पहले कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ही पहला टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज रही, वो खेलते हुए आ रहे थे, हम एक बहुत बड़े गैप के बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन विनिंग पोजीशन में आने के बाद मैच हार जाना, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरी भी हमाद भाई यही था कि अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा पाकिस्तान स्टार्ट करेगा और इतना अच्छा खेलेगा, मगर जब वो उन्होंने इतना अच्छा खेला और इतना अच्छा स्टार्ट लिया, पहली इनिंग में जो स्कोर टारगेट उन्होंने हर चीज उनकी फेवर में जा रही थी। देखिए टॉस इन्होंने जीता पहले और फिर बैटिंग का फैसला करके अच्छा टारगेट जो है ना वो बोर्ड पे लगाया, जिसका प्रेशर हमेशा जो दो सेकंड बैटिंग करने वाले होते हैं उन पे होता है। तो वो बिल्कुल हमने देखा, बिल्कुल उनकी बैटिंग ने स्ट्रगल किया, इंग्लैंड की बैटिंग ने, और हमारी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। और अगर आप इस पूरे मैच का अगर खूबी जायजा लें तो उसमें यह है कि दो सेशन के अलावा पाकिस्तान डोमिनेट किया, पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट किया। एक तो जब पाकिस्तान की बैटिंग सेकंड इनिंग में हो रही थी, उसमें जब ये लोग इन्होंने बैटिंग कोलैप्स कर दिया, और ऑल्दो एक 100+ की लीड थी पाकिस्तान के पास। और दूसरा जो कल टी के बाद जो, या टी से थोड़ा पहले या टी के बाद का जो सेशन था, उसमें बिल्कुल ये ऑफ कलर नजर आया और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो एक्सपेक्टेड थी। और मैं तो इस चीज को इस तरह लेता हूं कि आप देखें, अगर मैन टू मैन अगर आप मुवाजना करें पाकिस्तान टीम का और इंग्लैंड की टीम का, तो हमारा एक्सपीरियंस में कोई उनके साथ मैच ही नहीं है। ऑल्दो हमारे प्लेयर्स स्किलफुल हैं, अपकमिंग है, इमर्जिंग है, नए लड़के हैं, मगर अगर आप बॉलिंग को अगर आप पहले देख लें, बॉलिंग को अगर ब्रॉड और एंडरसन का ही अगर मुकाबला मुआवजा कर लें हमारे बॉलर से, तो वो कोई मैच है नहीं एक्सपीरियंस का भी। और अब जो स्किल हमारे लड़कों का ये है कि पेस तो है, जिसकी हाइप हमने बड़ी क्रिएट की हुई थी हमारे कमेंटेटर्स ने और हमारे जो मीडिया में जितनी बात हुई कि 90 माइल, मगर मेरे ख्याल में अगर आप टेस्ट क्रिकेट का नाम ही टेस्ट क्रिकेट इसलिए है कि उसमें हर चीज आपकी टेस्ट होती है। देखें आपने एक बॉल या एक ओवर 90 माइल्स पे आपने नहीं करना, आपने 5 दिन क्रिकेट खेलनी है और 5 दिन में आपने उसी कंसिस्टेंट बेसिस पे जो आपकी रेपुटेशन है उस पर परफॉर्म करना है। तो वो मैं जो चीज देख रहा था वो यही था कि क्योंकि इन बॉलर्स जो हमारे बॉलर्स हैं, इनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, ना ही टेस्ट क्रिकेट का और ना ही फर्स्ट क्लास का। अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को, शाहीन अफरीदी ऑल्दो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, वो आप सारे फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मगर आप उनकी जो डोमेस्टिक की मतलब उनकी जो प्रैक्टिस देख लें या एक्सपीरियंस देख लें, वो नहीं है। सिमिलरली शाहीन शाह जो हमारे नसीम शाह भी देखें आप, वो मिस एंड हिट वाली बात है। आपने मूसा को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया, वो आपका फेल हुआ, आपने इसको ट्राई किया, इसने चलो बनिस्बत आसान सीरीज थी बांग्लादेश की और श्रीलंका की, जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया, हैट्रिक भी की। मगर जब बड़ी टीम्स के खिलाफ आप खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जब जिस तरह खेले, आप इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। और वही हमने देखा कि जब देखें आप सारे नाकदीन या तबसरा निगार या जो भी एक्सपर्ट थे, वो बात ये कर रहे थे कि यार इतने बड़े आप क्रिकेट इस लेवल पे आप खेल रहे हैं, तो बॉडी पे बॉल क्यों नहीं किया? टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं या ऑलराउंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, भाई उन्होंने बॉलिंग तो की है, मगर अब बात यह है कि एक्सपीरियंस उनके बैक पे एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब वो शॉर्ट पिच तो कर रहे हैं, मगर वो बैट्समैन जो है टेल एंडर हट के आपको ऑफ स्टंप पे शॉट खेल रहा है, तो यहाँ एक्सपीरियंस काउंट होता है। वो वकार वसीम की हम लोग बात किया करते थे कि यार वो, मगर उनका मुवाजना इन प्लेयर से आप नहीं कर सकते। तो काफी चीजें हैं जो हमने इस मैच में देखी, अच्छाइयां भी हुई, बुराइयां भी हुई। अब देखना कि ये है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगले मैच में ये किस तरह प्रिपेयर करके जाते हैं। अच्छा, क्या 5 बॉलर्स के साथ मैच में जाना टीम का जो एक बैलेंस है उसको खराब नहीं कर दिया उसने 5 बॉलर्स ने? बस ये देखें, मैं इस तरह देखता हूँ इस चीज को कि अगर 6 बैट्समैन से जाते या 4 बॉलर से जाते, तो फिर उसमें आप कहते हैं जी बॉलिंग आपकी वीक है, वो जी काफी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आपके पास इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं आपके पास। बैटिंग में अगर आप देखें, एक्सपीरियंस आपका बैटिंग में थोड़ा बहुत है बनिस्बत बॉलिंग के, मगर वो इतनी फॉर्म में नहीं है। आप देखें असद शफीक स्ट्रगल कर रहे हैं, अजहर अली स्ट्रगल कर रहे हैं,
मगर आप जब बॉलिंग की आप बात करें तो इनको थोड़ा सा क्वेश्चन रखने के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से बॉलिंग को बढ़ाया इस मैच में, ताकि, मगर मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, अगर आपने 2 ही लेग स्पिनर के साथ जाना था तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को ट्राई कर सकते थे। आप उसकी हिस्ट्री, उसकी परफॉर्मेंस अगर आप डोमेस्टिक में देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब शादाब को आप जबरदस्ती, वो भी व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, पीएसएल मतलब वो दरियाफ्त उनको कहा जाता है, मगर आप जबरदस्ती किसी को टेस्ट क्रिकेटर नहीं बना सकते जब तक वो उस सिस्टम से ना आए जो कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में और हमने पास्ट में देखा है कि जो प्लेयर पहले जब आते थे मिच्योर, कितने आप खुद देखते होंगे कि ग्रूम होकर प्लेयर आते थे, वो इस वजह से कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के आते थे डोमेस्टिक में। आजकल इन लोगों ने नहीं खेली हुई, 2 आईपीएसएल के मैच में आपने मैन ऑफ द मैच हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपको कंसीडर किया जाता है यार आप टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी खेलेंगे। ऐसा नहीं होता, ये क्रेडिट लेने के लिए तो इन लोगों को आप ऊपर ले आते हैं, मगर जब यही प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करते तो अल्टीमेटली नुकसान प्लेयर्स का होता है, जो उनको लेके आते हैं, जो सिलेक्टर, जो मैनेजमेंट होती है, उनको कोई नहीं पूछता। तो पीएसएल किसी माने में हम ये भी कह सकते हैं कि उसका फायदा भी है, नुकसान भी है, क्योंकि हमने बेंचमार्क जो है वो पीएसएल को बना लिया है। तो T20 क्रिकेट क्या टेस्ट क्रिकेट को फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है? बिल्कुल हमारे भाई, जिस तरह आपने कहा फायदा भी है नुकसान भी है, मगर ये देखें, ये सोचने वाले, ये जो थिंक टैंक डिसीजन मेकर्स है ना, ये उनका काम है, उन्होंने दुनिया देखी है और आप देखें कैसे ऐसे लेवल पे वो लोग खेल के आए हुए हैं ना, जब वो डिसाइड करते हैं किसी भी प्लेयर को पिक करने का तो वो उनको बहुत ही हमेशा जो नुकसान होता है वो प्लेयर को होता है। अब देखिए, अब कप्तान की भी जिस तरह बात हो रही है अजहर अली की, तो अब अजहर अली ने खुद तो किसी को नहीं कहा था कि मुझे कप्तान बनाओ, वो तो आपको हमको सबको पता है कि वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, ठीक है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है, आपको मुश्किल वक्त पे अच्छे बुरे डिसीजन करने पड़ते हैं। सरफराज अहमद बेहतरीन एग्जांपल है, वो बेहतरीन कप्तान थे। आई डोंट नो, वो जो चलो हिस्ट्री होगी, अब उनको निकाल दिया और जिस तरह भी उनको किया वो अब उसका आपको देखो फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है कि नुकसान हो रहा है कि आपको कप्तान टेस्ट में नहीं मिल रहा, वनडे में भी देखें आप नंबर 1, T20 में आप नंबर 1 थे। तो ये है कि जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने चॉक आउट करने हैं कि आपके वनडे के प्लेयर कौन से हैं, आपके व्हाइट बॉल, आपके रेड बॉल के प्लेयर्स कौन से हैं। अब ये नहीं है कि शाहीन अफरीदी अगर व्हाइट बॉल से अच्छी कर रहे हैं तो आप उनको टेस्ट क्रिकेट में भी खिलाएं, भाई आप उनको पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खिलाएं, ठीक है। यही आप देखिए, अब शादाब ने नॉर्दर्न की तरफ से डोमेस्टिक तो खेली नहीं है, वो बांग्लादेश जाके लीग खेल रहे थे, आपने उनको अगर प्लानिंग करनी थी तो उनको आप कहते आप यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेलो। अब बगैर आपने 15-20 ओवर किए बगैर आप आके टेस्ट क्रिकेट में आप कहो कि जी मैं परफॉर्म कर दूं, तो ये ऐसा होता नहीं है। और आपको जब आपके उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपका कप्तान को या मैनेजमेंट को, तो आपने उसको टीम में क्यों नहीं रखा। तो बहुत सवालात हैं मैनेजमेंट पे भी, और जो ये थिंक टैंक हमारा बैठा हुआ है, तो ये अगर इस तरह की सिलेक्शन करते रहेंगे तो ये तो सारे अगले 10 साल भी ये रीबिल्डिंग फेज में चलते रहेंगे। बिल्कुल, सिलेक्शन की बात आपने की, शादाब के जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं जो उन्होंने बॉलिंग कराई है वो बहुत थोड़े हैं, दोनों इनिंग्स के भी अगर मिला लिया जाए। और इसी तरह बात करें कि वहाँ पे स्विमिंग कंडीशन में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो हम फहीम अशरफ को लेकर गए, उसके बावजूद हमने नहीं खिलाया, तो क्या फहीम अशरफ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है? देखें, मैं हमेशा से एडवोकेट हूं बहुत ज्यादा कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको आप रखें, उनको आप लेके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखें 10-10 मैच, 8-8 मैच फर्स्ट क्लास के आप जब खेलते हैं तो आप वही बात, आपकी क्वालिटी का आपका पता चलता है कि आप किस पानी में और किस लेवल के क्रिकेटर हैं। वो 4 ओवर करके आप टेस्ट क्रिकेटर बना रहे हैं, आजकल कैपें बांटी जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, ऑलराउंडर्स की आपने बात की तो आमिर यामीन बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान में, अब वो घर बैठे हुए हैं, जिनको इस टीम में होना चाहिए वो उधर बैठे हुए हैं। फहीम अशरफ भी बुरे ऑलराउंडर नहीं है, बट उनको जितना मौका मिला है उन्होंने एक्सपेक्टेशन से बढ़कर परफॉर्म नहीं किया। उनको काफी मौका मिला, उनको 2 साल पाकिस्तान टीम के साथ रखा गया, उनको टेस्ट मैचेस मिले, उनको वनडे T20 सारे फॉर्मेट्स मिले, उन्होंने खिलाया। फिर आमिर यामीन है, फिर अगर आप स्पिनर्स की बात कर लें तो नमान अली बड़े अच्छे टॉप परफॉर्मर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, वो भी घर भी बैठे हुए हैं। फिर और अगर आप सिलेक्शन की आप बात कर लें तो आप देखें बैटिंग में अगर समी असलम 2 साल पहले कितना अच्छा परफॉर्म करके गए इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की पिचेस पे, उनका कहीं नाम नहीं है, इवन डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया। कामरान इकबाल अगर आप बैटिंग देख लें, सलमान बट की आप परफॉर्मेंस देख लें, तो वो लोग मतलब इस 30 लड़कों में भी अगर नहीं आ रहे तो जो हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक अब क्रीम खेल रही है, तो अगर क्रीम खेल रही है तो उन क्रीम को आना चाहिए पाकिस्तान टीम में, बजाय कि वो पाकिस्तान में बैठ के टीवी पे तबसरे कर रहे हो बेचारे। डोमेस्टिक को आप बड़ा हाईली वो वैल्यू दे रहे हैं,
तो डोमेस्टिक क्रिकेट में फवाद आलम ने बड़ा हैवी स्कोर किया, और सरफराज अहमद जो है वो भी डोमेस्टिक में वापस गए टीम से ड्रॉप होने के बाद, और डोमेस्टिक में परफॉर्म देने के बाद अब टीम में आ गए दोबारा। तो मिसबाह उल हक, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज के रिटायरमेंट के बाद जो नया मिडल ऑर्डर है, क्या आप समझते हैं कि वो एक्सपीरियंस लैक करता है, तो सरफराज को और फवाद आलम को खिलाना चाहिए था? इस तरह है कि हमारे भाई ऑब्वियसली अब देखें, अब अजहर की अगर आप स्टैट्स देखें और इनके नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखें, 70 मैचेस नहीं होते, कम नहीं होते। ये बहुत, देखिए 10 साल क्रिकेट उनका, 2010 में उनका डेब्यू हुआ, इंग्लैंड में डेब्यू हुआ उनका, और असद शफीक का भी लगभग इतने मैचेस हैं, और इतने इनका जो कैरियर मुहित है ये 10 साल पे है। तो ये लोग देखें, इनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऑल्दो वो लोग फॉर्म में नहीं है, प्रेशर बहुत है, मगर अब बटलर पे कितना प्रेशर था अगर आप देखें, वो देखो उनके डिस्कस हो रहा था कि यार इनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा, उनकी कीपिंग में नजर आ रहा था वो कैचेस छोड़ रहे थे, समथिंग छोड़ रहे थे। तो मगर जो अच्छे प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, और जिन पे उनकी मैनेजमेंट को उन पे वही बात है कि वो उम्मीद होती है कि परफॉर्म करेंगे, और उन पे कंसिस्टेंट बेसिस पे उन पे एतमाद करते हैं, तो देखिए आपको कल रिजल्ट नजर आया। तो यही चीज है कि अब हमारे जो प्लेयर हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यूनुस और मिसबाह के जाने के बाद, जिस आपने कहा, एक बहुत बड़ा खला आ गया है पाकिस्तान की बैटिंग में, कि वो चीज हमें अब नजर नहीं आ रही, स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब आगे 4 इनिंग्स हैं मौजूद, और इसमें आई होप कि अब इतनी भी कोई सीमिंग कंडीशन नहीं है, मतलब थोड़ा सा अप्लाई करने की जरूरत है। और मैनेजमेंट जो हैवी स्टाफ, कोचिंग स्टाफ वहां बैठा है, आई एम श्योर यूनुस भाई इनसे बात करेंगे, और मिसबाह जितने भी कोचिंग स्टाफ में लोग मौजूद हैं वो इनसे बात कर रहे होंगे। बड़े अपने आप को, वही बात है कि बड़ा प्लेयर साबित करना, अब इन पे इनका टाइम आ गया कि ये जो अगली 2 मैचेस और 4 इनिंग्स हैं, अगर ये परफॉर्म करेंगे तो हमारी कोई गुंजाइश है। अदरवाइज जितना अच्छा हम इस मैच में एटलीस्ट खेले हैं, चलो ऑल्दो हम हार गए, मगर अगर ये लोग परफॉर्म अगर नहीं करेंगे, तो अगर 370 जो हमने या 325 जो पहले इनिंग में किया था, तो हम स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे अगले मैचों में भी। फवाद आलम की जो, सॉरी, फवाद आलम की आपने बात की, मैं उसका हमेशा से सपोर्टर रहा हूं, क्योंकि आप देखें डोमेस्टिक को अगर आप क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, तो या तो फिर डोमेस्टिक बंद कर देनी चाहिए, आप पीएसएल से लड़के पिक करके खिलाते रहे, और आप ये जो 4 ओवर वाले बॉलरों को अगर टेस्ट में आप खिलाते रहेंगे, तो आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। फिर आप लोग बाद में फिर वही कीप चेंजिंग, आप टीमें चेंज करते रहेंगे, और 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां पे अभी खड़े हैं। आप ओपनिंग की बात करें, शान मसूद ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक एंड उन्होंने बचा के रखा, रोक के रखा, और साथ साथ 156 रन की शीट एंकर का रोल प्ले करते एक अच्छी इनिंग खेली। लेकिन दूसरी इनिंग में देखें तो बड़ा कैजुअली रिलैक्स हो गए थे, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लास्ट वो अगर तो जाहिर सही कनेक्ट हो जाता तो वो चौका हो जाता, लेकिन बैड लक कह सकते हैं। हमने बड़ा अच्छा काउंटर कर लिया था इंग्लैंड के 2 फास्ट बॉलर जिन्होंने 1000 विकेट से ज्यादा ली हुई है, एंडरसन एंड ब्रॉड, और जोफ्रा आर्चर भी आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आई, कुछ उनकी पेस भी इतनी नहीं नजर आई। वोक्स ने आउट कर लिया, और ऑफ स्पिनर बेस्ट से आउट हो रहे। सारा डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे स्पिनर्स सारे दिन बॉल करते रहते हैं, अगर हम स्पिनर्स पे ही विकेट देते रहेंगे तो भी अपने होम कंडीशन का क्या फायदा हमने उठाया, कि हम होम कंडीशन पे हम स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, और जब वहां स्पिनर्स को कैश करना था वो हमने नहीं किया। अच्छा, हमारे जिस आपने बात की ना कि हमारे प्लेयर्स स्पिनर्स को खेलते रहते हैं, वो आप पुरानी बात कर रहे हैं, 15-20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब आप लोग खेला करते थे। नहीं, आजकल ये है कि इतनी सीमिंग ट्रैक से, आपने इस्लामाबाद में आपने देखा, और डायमंड का क्लब है, रावलपिंडी स्टेडियम में, हर जगह आप देखें कि सीमिंग ट्रैक बन रहे हैं स्पिनर्स को। तो बल्कि इवन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि सईद अजमल, जब मैं केरल के लिए खेलता था, तो सईद अजमल जब पंजाब साइड पे या मैचेस होते थे, तो इनको हम खिलाते नहीं थे, इनको हम बाहर बिठाते थे। क्यों? क्योंकि स्विमिंग ट्रैक्स होते थे, तो इनको बॉलिंग करने का टाइम नहीं मिलता था। तो जो ही हमारी टीम कराची साइड या हैदराबाद जाती थी मैच खेलने, फिर हम उनको मतलब वही बातें कहते हैं कि डब्बे में से निकालते थे, और वो हमें मैचेस जिताते थे। तो ये है कि आजकल वो, जब आप खेला करते थे, या अगर आप 20-25 साल पहले की बात करें, तो बिल्कुल आपने सही बात की कि फास्ट बॉलर 4 ओवर करते थे, और पूरा दिन दोनों एंड से स्पिनर लगे होते थे, तो वो टोटली डिफरेंट चीज होती थी। और इसी वजह से हमारे प्लेयर उस टाइम स्पिन को अच्छा खेला करते थे। अब तो वो बातें ही रह गई हैं। हमारे प्लेयर तो आप देखें, रंगाना हैरिस से आउट हो जाते हैं, कभी मुरलीधरन से आउट हो जाते थे, शेन वॉर्न या मैगिल अगर उनके सामने आ जाता था, तो हमारे तो प्लेयरों ने तो उनके सामने स्ट्रगल किया। तो बात आपने शान मसूद की, तो शान मसूद बड़े ही कॉम्पैक्ट
और बड़े ही बेहतरीन प्ले नजर आए, स्पेशली जब 2 साल पहले वो यहाँ पे आए थे तो बड़े इजी हो, जैसे बॉलर्स तो ऐसे कहते थे जैसे ये इसकी विकेट हमारी पॉकेट में है ना, तो इतना इजी मतलब इसको आउट करना होता था, क्योंकि फ्लॉ थे, इनकी टेक्निक में फ्लॉ थे, ये गली में स्लिप में आउट हो जाते थे। मगर अभी काफी इन्होंने मेहनत की और जो हमें पहली इनिंग में नजर भी आया। अच्छा, दूसरी इनिंग में आपने जो बात की, जो आउट हो गए, वो लक की बात है। देखें वो 100 में से आप 99 टाइम देखें तो आउट नहीं होता, वो एक ही टाइम होता कभी आपका वो एज लग जाता है, तो वो उसकी हार्ड लक कह लें। और वही बात है, लक भी बड़ी फेवर कर रही है। अभी तो 2 इनिंग्स ही हुई हैं शान की, तो अब देखें उसके 45 पे स्टंपिंग छूटा, 2 कैच छूटे उनके। तो हमें शान के अलावा बाकी प्लेयर्स के लिए भी यही दुआ करनी चाहिए कि बाकी तो पूरी कोशिश करें उनके लिए, उनकी भी कोई कैचेस छूटे या कोई स्टंपिंग छूटे, ताकि वो बड़ा स्कोर कर सकें। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है गलत भी हो, आबिद अली जो दूसरे ओपनर हैं जो खेले हैं, वो कुछ ज़्यादा शॉट कमिट कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा खेलते हैं। सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे तो आप इस तरह खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब बॉल आपके सामने से पड़ के सीम हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा लेट नहीं खेलना चाहिए बॉल को? क्या आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने तमाम 7-8 काउंटीज से तो इंग्लैंड में आप खेल चुके हैं, तो तमाम ग्राउंड, तमाम पिचेस को आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट और स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने आते हैं हमारे प्लेयर्स, तो बेसिक्स यही होती है कि प्ले लेट, और वही बात है कि आप जो है ना अंडर योर आइज खेलते हैं। तो अब जब आबिद की आपने बात की, आबिद का करियर स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। देखें, वनडे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में सेंचुरी की, टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी की, मगर वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो से। आप बॉलिंग देख लें, आप पिचेस का देख लें, बांग्लादेश या श्रीलंका, इनकी आप बॉलिंग देख लें, टोटली डिफरेंट। और इंग्लैंड में हमेशा से हमारे जो स्टार प्लेयर्स भी रहे हैं वो आगे स्ट्रगल करते रहे। आप देखेंगे, अब 20 साल बाद या कितने साल बाद, सईद अनवर के बाद जाके शान ने अगर ओपनिंग में आके सेंचुरी किया, तो देखें कितना बीच में प्रॉब्लम रहा, हर प्लेयर के साथ हमारे प्रॉब्लम रहा है। आबिद का ये है कि ऑब्वियसली उनका वो जो कहते हैं कि एक तो हेड है और उनका जो फ्रंट फुट है वो अक्रॉस चला जाता है, जिसकी वजह से उनका हेड भी फॉल ऑफ स्टंप पे करता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना हमारी जुबान में कैंची पड़ जाती है। मगर उसी कैंची से उन्होंने सेंचुरियां भी की, आप देख लें। तो यह है कि ये अब मेंटली, अब सारी गेम जो है ये मेंटली आ गया है, कितने मेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अब जो इसी फॉल्ट से आप देखें वो सेंचुरी डोमेस्टिक में करते रहे, इसी से उन्होंने अपना कैरियर जो इतना अच्छा स्टार्ट किया। तो अब जो गेम आ गई है वो सिर्फ मेंटली कि कौन अच्छा। आप देखें, ब्रॉड एंडरसन उधर से पूरा अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, यहाँ आबिद अली का काम है कि उनको कैसे उसका टैकल, उसका क्या जवाब कैसे देना है, कि आपने कुछ शॉटें आपने इंग्लैंड में आके स्पेशली छोड़नी होती है एज अ बैट्समैन, स्पेशली ओपनिंग बैट्समैन, की आपने ड्राइव नहीं खेलनी। तो अगर वही उसी पे अगर आप जाते हैं कि जो बाहर निकलती बॉल को अगर खेलेंगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो फील्डर्स आपके लगे होते हैं गली स्लिप और ऑफ साइड पे होते हैं, तो आपने एक शॉट छोड़नी है। उसके अलावा जब आपको विकेट में बॉल मिलती है तो आप उस पर खेलते हैं और रन लेते हैं, फिर अनलेस एंड अनटिल के बॉल जब तक पुराना नहीं होता तो आप सारी शॉट्स अपनी खेलते हैं। उससे पहले टेक्निकली यही होता है कि बैट्समैन को अपनी कुछ शॉट्स को छोड़ना पड़ता है। तो वही आपने शान मसूद में देखा होगा कि शान मसूद ने जिस जगह पे वो आउट होते थे पहले, इस साल वो जो इंप्रूव करके आए हैं उस समय बिल्कुल वो लीड कर रहे थे या बिल्कुल लेट और अंडर द आइज खेल रहे थे। तो आबिद को भी यही काम, आई एम श्योर कि यूनुस भाई वहां मौजूद है, मिसबा मौजूद है, तो वो चीज से बात करेंगे। अब बाकी ये अप टू आबिद के वो कैसे इस मुकाबले में मतलब कामयाबी हासिल करता है और परफॉर्म करता है।